इस संसार का प्रत्येक जीव सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जितने भी प्राणी हैं वो सभी दुख से बचना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। जब सभी सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं और सभी के कर्म भी सुख प्राप्त करने के लिए ही होते हैं, फिर ये दुख क्यों होता है? क्यों मनुष्यों को, हम अन्य जीवों का तो नहीं जान सकते, लेकिन हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों का तो जानते ही हैं कि उन्हें सुख की अनुभूति बहुत ही कम, बहुत ही क्षणिक होती है और दुख बहुत अधिक समय तक अनुभव होता है। तो इसका मूल कारण है कि हमारे जो कर्म हैं वो दुख की दिशा में हैं। उनके परिणाम स्वरूप हमें दुख प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ गलती है। परंतु हम ये नहीं समझना चाहते कि कर्मों का सिद्धांत क्या है, कर्म किस तरीके से होते हैं, कैसे कर्म करने से हमको सुख की प्राप्ति होगी। इन सब विचारों की बात तो दूर ही रही, हम कभी ठहर कर ये भी विचार नहीं करते कि हमें जो सुख प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है, क्या घटित हुआ है, या हमें जो दुख प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या परिवर्तन होते हैं जिनकी वजह से हम सुखी होते हैं, या क्या परिवर्तन होने पर हम दुखी होते हैं। कभी हम इस पर भी विचार नहीं करते, बस सुख का प्रयास करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। वास्तव में सुख का विचार ही दुख का जन्मदाता है। जैसे आपको इच्छा हुई कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, तो ये इच्छा आपने सुख प्राप्ति के उद्देश्य से ही की। फिर ये इच्छा जैसे जैसे बलवती होती गई, आपके मन की चंचलता बढ़ती गई, अशांति आपकी बढ़ती गई। आपको शुरू शुरू में तो दुख की अनुभूति नहीं हुई, हालांकि दुख का बीज इस इच्छा के जन्म लेते ही पड़ गया। फिर जब ये इच्छा इतनी बलवती हो गई कि मोबाइल कैसे प्राप्त होगा, क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यही विचार आपके मस्तिष्क में रह गए, तब आपका दुख चरम सीमा पर पहुंच गया। तब आपको महसूस हुआ कि मोबाइल न होने की वजह से मैं दुखी हूं और मोबाइल मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो पहले आपको क्या मिला? दुख। अब इसके बाद सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। यदि मोबाइल मिल गया तो आप सुखी हो गए, लेकिन ये जो मोबाइल ना होने का दुख था, ये आपकी जो मोबाइल प्राप्त करने की इच्छा हुई, जहां से इच्छा ने जन्म लिया, उस समय से पहले ये दुख आपको नहीं था। तो पहले तो आपने दुख को जन्म दिया, उसके पश्चात जब उस दुख का निवारण हुआ तो आपको सुख की अनुभूति हुई। तो
ये तो एक मोटी सी बात है, परंतु इस पे भी आप लोग विचार नहीं करते हैं और दोष देते हैं परमात्मा को, प्रकृति को या अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को। और इस दोष देने का कारण है कि आप अपने अहम को बचाना चाहते हैं, अपने अहंकार को महान रखना चाहते हैं। आप स्वयं को दोष नहीं दे सकते। स्वयं को दोष देने का अर्थ है कि आप गलत हैं। इसीलिए खुद के बचाव के लिए आप अन्य को दोष देते हैं। फिलहाल इस सुख और दुख की प्राप्ति की प्रक्रिया को पूर्णतया समझने के लिए आपको बहुत ही गहनता से विचार करना होगा। उसके लिए आपके कर्म जिम्मेदार हैं। तो कर्मों को समझने के लिए कि कर्म कैसे किए जाएं जिससे सुख प्राप्त हो, ये जानने के लिए आपको कर्मों की प्रक्रिया को समझना होगा। उसके लिए आपको समझना होगा कि कर्म कैसे होते हैं। अपने इस मनुष्य शरीर रूपी यंत्र को पूर्णतया समझना होगा। उसके लिए आपको समझना होगा इस स्थूल शरीर, इसकी इंद्रियों को, इसके भीतर के प्राण शरीर को, मनोमय शरीर को समझना होगा, बुद्धि को समझना होगा कि कैसे काम करती है, मन कैसे काम करता है, अहम या अहंकार कैसे काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा, इसके कार्यों को समझना होगा। तभी आप ठीक ठीक समझ पाएंगे कि दुख कैसे मिलता है, सुख कैसे मिलता है, कैसे कर्म करके हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने कर्मों पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अभी तो आप बेहोशी में कर्म करते जाते हो, आपसे कर्म हो रहे हैं, आप कर नहीं रहे हो, आपके द्वारा कर्म अभी हो रहे हैं। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो उसके बाद ही आपके लिए संभव होगा कि आप स्वेच्छा से सुख प्राप्ति हेतु कर्म कर सकें। तो इस अंतःकरण को, इस शरीर के पूरे सिद्धांत को हम अगले वीडियो में समझेंगे।